इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AR न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज़हरा शेख। खबरें विस्तार से जानेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ग्रामीण क्षेत्रों में हुई तेज बारिश, थूर की पाल छलकी, मदार नहर से होते हुए पानी पहुंचा फतेह सागर। बेदला उप प्रधान की मेहनत लाई रंग। बेदला गांव में छतरियों वाले शमशान की नई पुलिया का हुआ निर्माण, लोगों में खुशी का माहौल। नुपुर शर्मा के समर्थन पर जान से मारने की दी धमकी, एडवोकेट आदिल शेख को किया गिरफ्तार, बार एसोसिएशन से सदस्यता रद्द। सावन मास की हुई शुरुआत, पूरे महीने तक गूंजेंगे शिव मंदिरों में बम बम बोले के जयकारे। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बारिश की। सावन के पहले दिन गुरुवार को उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह बहुत तेज बारिश हुई। जामुड़िया की नाल इसवाल क्षेत्र में तेज बारिश होने से थूर की पाल छलक गई। सावन के पहले सोमवार को शहर में हल्की बारिश हुई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तेज बारिश का दौर चला। थूर की पूरी पाल से पानी गिरना शुरू हो गया है, लेकिन गोगुंदा इसवाल की पहाड़ियों में हुई तेज बारिश से ही थूर की पाल छलक गई। इससे मदार नहर होते हुए फतेह सागर में पानी की आवक शुरू हो गई है। वहीं मदार बड़ा तालाब का जलस्तर 20 फीट हो चुका है, वहीं 24 फीट है भराव क्षमता है। मदार छोटा तालाब में भी पानी की आवक जारी है। तेज़ बारिश से नाथद्वारा जाने वाले मार्ग टनल पर बारिश से पूरे रोड पर पानी हो गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर शहर से सटे बेदला गांव को इस वर्ष नगर विकास प्रन्यास की ओर से बड़ी सौगात प्रदान की गई है। दरअसल गांव के मुख्य छतरियों वाले शमशान की नई पुलिया निर्माण का कार्य पूर्ण होने से गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। UIT द्वारा करीब 34 लाख की लागत से इस पुलिया का निर्माण कार्य करवाया गया है। पुलिया निर्माण का कार्य पूर्ण होने से बेदला गाँव के लोगों को अब शव यात्रा को 4 किलोमीटर पैदल घूमकर नहीं ले जाना पड़ेगा। नदी में पानी की आवक होने से कई दफ़े यहाँ के लोगों को पानी के बीच जान को जोखिम में डालकर शव यात्रा को ले जाना पड़ता था। यही नहीं, पिछले कई वर्षों से इस पुलिया के नहीं होने से यहाँ के बाशिंदे को नदी में पानी भरा होने से शव यात्रा को घुमा कर ले जाना पड़ता था। लेकिन अब युवा उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ के लगन और मेहनत की बदौलत अब इस पुलिया निर्माण का कार्य संपन्न हुआ है। बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि इस पुलिया निर्माण की मांग पिछले लंबे समय से की जा रही थी। वहीं इस मामले को मावली विधायक धर्म नारायण जोशी ने विधानसभा में भी उठाया था। राठौड़ ने इस मौके पर मावली विधायक धर्म नारायण जोशी, UIT के सचिव बालमुकुंद असावा, तत्कालीन सचिव अरुण हसीजा सहित सभी अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। राठौड़ ने कहा कि इस जटिल समस्या के समाधान में गांव के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। बरसों से चली आ रही इस समस्या से गाँव के लोगों को हमेशा दो हाथ करना पड़ता था। ऐसे में उप प्रधान बनने के बाद राठौड़ ने इस समस्या को लेकर काफ़ी सकारात्मक प्रयास कर अधिकारियों का ध्यान इस ओर खींचा। हालांकि पिछले साल इसका निर्माण कार्य UIT की ओर से प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन बारिश का सीजन आते ही नदी में पानी की आवक हुई और कार्य बंद हो गया। इस बार पुनः उप प्रधान ने UIT के सचिव बालमुकुंद असावा से मुलाकात कर इस निर्माण कार्य को शुरू करवाया। ये सब हम लोगों के लिए बड़ा ही खुशी का विषय है कि बेदला जो कि छतरियों वाला शमशान है, उस पर बहुप्रतीक्षित पुलिया निर्माण का कार्य जो है वो अब पूर्ण हो चुका है। यह मांग जो है पिछले लंबे समय से लंबित थी। लगातार ग्रामवासी जो है इस मांग को लेकर UIT से कह सकते हैं कि अनुरोध कर रहे थे, लेकिन अब UIT के द्वारा इस पुलिया निर्माण का कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है। तो मैं इस मौके पर मावली के विधायक धर्म नारायण जी जोशी उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और उसके बाद UIT के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए 34 लाख का बजट जो है वो पारित किया और उसके बाद 34 लाख की लागत से इस पुलिया
निर्माण का कार्य जो है वो यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। इस मौके पर मैं जो यूआईटी के सचिव साहब हैं बाल मुकुंद जी आसावा, तत्कालीन सचिव अरुण कुमार जी हसीजा, सभी तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी गंभीरता की वजह से आज बड़ी राहत जो है वो बेदला गांव के लोगों को मिली है। इस पुलिया के नहीं होने की वजह से शव यात्रा को करीब 4 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करना पड़ता था। तो ऐसे में इस पुलिया निर्माण के बाद अब लोगों को बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर मिली है, क्योंकि पिछले लंबे समय से हम लोग इसकी डिमांड जो है वो यूआईटी के समक्ष कर रहे थे, लेकिन अब यूआईटी के द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया। तो एक बार नुपुर शर्मा को लेकर धमकी देने के मामले में उदयपुर पुलिस ने अब एक वकील को गिरफ्तार किया है। वहीं इससे पहले बुधवार शाम को भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। वकील का नाम आदिल शेख है। उसने अपने साथ ही रहने वाले दीपांशु छाबड़ा को धमकी दी थी। दीपांशु ने नुपुर शर्मा के समर्थन में जून में पोस्ट डाली थी। आदिल शेख से पहले पुलिस ने इसी केस में मोहम्मद अशरफ को भी गिरफ्तार किया है। उदयपुर के हाथीपोल थानाधिकारी योगेश चौहान ने बताया कि नुपुर शर्मा के समर्थन में जून में पोस्ट डाली गई थी। यह पोस्ट कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े मामलों के दौरान नहीं डाली गई थी। इसके बाद 12 जून को आदिल शेख और मोहम्मद अशरफ ने दीपांशु को जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत मिलने के बाद अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को गुरुवार के दिन गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। आदिल की गिरफ्तारी के बाद बार एसोसिएशन ने आदिल शेख की सदस्यता रद्द कर दी है। वकीलों का कहना है कि आदिल ने जान से मारने की धमकी दी, ऐसे में सदस्यता रद्द कर दी गई है। इधर नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने पर धमकी देने के अलग अलग मामले में उदयपुर पुलिस अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 6 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था, अब वो 3 लोगों को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। अब आदिल शेख को भी गिरफ्तार किया गया है। श्रावण मास की शुरुआत गुरुवार से हो गई। यह पूरा मास भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे उत्तम महीना माना जाता है। आज से पूरे 1 महीने तक शिव मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे गूंजेंगे। शहर के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में पूरे महीने विशेष अनुष्ठान होंगे। महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंद्रशेखर दाधीच ने बताया कि पूरे महीने भगवान शिव की आराधना की जाएगी। दाधीच ने बताया कि पूरे महीने तीनों समय रघु रुद्र का पाठ किया जाएगा। वहीं 3 जुलाई से 9 अगस्त तक महारुद्र का आयोजन होगा। श्रावण माह के पहले दिन मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ देखी गई। भक्तों ने भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। आपको बता दें कि श्रावण के 4 सोमवार को मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए जाएंगे। शिव भक्त आभा आमेटा ने बताया कि श्रावण मास को लेकर सभी में खासा उत्साह है। 1 महीने तक सभी शिव शंकर की उपासना करेंगे। महाकालेश्वर मंदिर में इस वर्ष विशेष पूजा अर्चना का आयोजन रखा गया है। हर वर्ष की भांति जो नियमित सेवा पूजा अर्चना होती थी अभिषेक के साथ में, इस बार पूरे श्रावण मास के अंदर मास पर्यंत रघुरुद्र हवनात्मक त्रिकाल समय दिन में तीनों ही समय रघुरुद्र का पाठ किया जाएगा और साथ में 30 जुलाई से 9 अगस्त तक महारुद्र का आयोजन किया जाएगा। सावन मास की सबको बधाई, शुभकामनाएं। भगवान मेरे महाकाल आशुतोष सबकी मनोकामना पूर्ण करें। अब आप ये देखिए, आज से हमारे महाकाल मंदिर में भगवान आशुतोष के यहाँ पर देखिए आप पूजन, श्रावण मास की पूजन चालू हो गई है। पंडित लोग सब अभिषेक कर रहे हैं। सब भक्तों में हर्षोल्लास है कि हम भी महादेव के समीप जाके उनकी पूजा करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे और हमारी महादेव हमारी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। और अब जो ये सावन मास आ रहा है, इसमें हम महिलाओं को सबसे ज़्यादा मतलब यूँ है कि अब कावड़ लेके आएंगे और हर सोमवार के दिन हम कावड़ यात्रा निकालेंगे और महादेव को जलाभिषेक करेंगे। और अभी पार्थेश्वर शिवलिंग, जैसा कि आपने देखा होगा, पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा हो रही है और अर्चना हो रही है और पंडित लोग सब अभिषेक कर रहे हैं। झालावाड़ कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध जुआ सट्टा संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सट्टा खाईवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 17,520 रुपए सट्टा राशि तथा हिसाब की पर्चियां भी बरामद की गई है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थानाधिकारी बलबीर सिंह ने बताया कि एसपी ऋचा तोमर के निर्देशन पर संगठित अपराधों व जुआ सट्टा संचालकों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली थाना पुलिस को खंडिया कॉलोनी क्षेत्र में जुआ सट्टा संचालन की सूचना मिली थी, जिस पर कोतवाली पुलिस टीम ने खंडिया कॉलोनी में एक मकान में दबिश दी और सट्टा खाईवाल कालू लाल को जुआ सट्टा का संचालन करते गिरफ्तार किया।
आरोपी के पास से 17,520 रुपये नकदी व सट्टा हिसाब की पर्चियां भी बरामद की गई है। झालावाड़ जिले के डग कस्बे के डोबड़ा तिराहे की पठारी मोहल्ले में बुधवार देर रात कार में सवार होकर आए कुछ बदमाशों ने हवाई फायर कर क्षेत्र में दहशत फैला दी और बाद में एक दंपति का अपहरण करके ले गए। इस दौरान बदमाशों ने दंपति के परिजनों से भी मारपीट की और हमला कर उन्हें गंभीर घायल कर दिया, जिनका डग चिकित्सालय में उपचार जारी है। लगता है झालावाड़ जिले में अब अपराधियों में पुलिस का जरा भी भय नहीं रहा और अपहरण जैसी घटनाओं को भी खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। कुछ ऐसे ही घटना बुधवार देर रात को सामने आई। गंभीर घायल हुए राजूलाल ने बताया कि उसके भाई अरविंद मेहरा ने हाल ही में एक युवती सपना से कोर्ट मैरिज की थी। देर शाम सभी घर में बैठे हुए थे, तभी एक जीप में करीब आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद लोग आए और अरविंद तथा उसकी पत्नी को ले जाने लगे। राजूलाल ने बीच बचाव किया तो उल्टी तलवार से बदमाश ने उस पर हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया। इसके बाद हथियारबंद बदमाश अरविंद और उसकी पत्नी का अपहरण करके साथ ले गए। सूचना मिलने पर डग थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल परिजनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। इधर परिजनों और क्षेत्रवासियों ने कहा कि बदमाशों वहां पहुंचकर पहले फायरिंग भी की थी। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी प्रेम कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। अच्छा, मेरे भाई ने जिस लड़की से कोर्ट मैरिज करा था वह मेरे घर में रह रही थी और उसके बावजूद भी लोग आज 3 महीने बाद आए। उन्होंने मुझे मारा और मेरे भाई के भी मारा और तलवारों की दी और बंदूकें चलाई और भाई और गेट भी तोड़ दिया और मेरे भाई को ले गए और मैं जो लेडीज थी मेरा भाई लेके आया था उसे भी ले। कितने लोग थे? ये थे 7 जने। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में देर रात एक दलित दंपति का हथियारबंद आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने अपहरण कर लिया और कार में डालकर लेकर फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने दंपति के परिजनों से भी गंभीर मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया था। घटना के बाद से ही तलाश में जुटी पुलिस ने सफलता हासिल की और युवक अरविंद मेहर को पिंडावा क्षेत्र के जंगल से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करा लिया। पुलिस ने इस दौरान 3 बदमाशों को भी घर दबोचा। हालांकि कार्रवाई के दौरान अपहरण पत्नी सपना मेहर का सुराग नहीं लग पाया है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है। मामले की जानकारी देते हुए थानाधिकारी प्रेम बिहारी ने बताया कि डग कस्बे के पठारी मोहल्ले में देर शाम अरविंद मेहरा के घर में हथियारबंद बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए घर में घुसे और अरविंद मेहरा और उसकी पत्नी सपना का अपहरण कर लिया। इस बीच बचाव करने पर बदमाशों ने अरविंद के भाई राजूलाल और उसकी मां पर भी हथियारों से हमला कर घायल कर दिया था। घटना के बाद गंगधार डीएसपी प्रेम कुमार सहित पुलिस टीमें आरोपियों की धरपकड़ के लिए विभिन्न जगहों पर दबिश दे रही थी। इसी दौरान मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने पिड़ावा क्षेत्र में जंगलों में दबिश दी, जहां से अपहृत युवक अरविंद मेहरा को गंभीर हालत में बदमाशों के चंगुल से पुलिस ने मुक्त करा लिया। इस दौरान 3 बदमाशों को भी पुलिस टीमों ने धर दबोचा। पुलिस शेष आरोपियों सहित अपहृत विवाहिता सपना मेहरा की तलाश में जुटी है। उधर गंभीर हालत में मिले अरविंद मेहरा को प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। सर मामला तो क्या, ये आए थे सब वहाँ घर पे और इन्होंने मम्मी ने कमाल लगा रखा था। अच्छा, तो इन्होंने कमाड़ बजाया तो मेरी मम्मी ने सोचा कोई तो होगा अपने वाला, तो मम्मी ने कमाड़ खोल दिया जाके। तो इन्होंने पहले पिस्टलें चलाई, पहले गोली चलाई इन्होंने, उसके बाद सब अंदर घुस गए। तो कमाड़ तोड़ दिया, हम 2 अंदर थे तो कमाड़ तोड़ दिया। कमाड़ तोड़ने के बाद मेरे तलवार की थी इन्होंने, तो मेरे पैर से वहाँ से भी चलाया। मेरे को अंदर जीप में डाला इन्होंने ना, उसको भी डाला और वनडे में ले गए। किस मामले को लेकर ये आपको अगवा किया गया? सर पहले शादी हुई थी इसकी। आपका प्रेमी वो होता है? सर पहले मेरी सगाई हुई थी वहाँ पे और इन्होंने मेरे साथ गद्दारी करके दूसरी जगह छोरी की शादी करवाई। कल दिनांक 13/7/22 को रात को 8 बजे करीब फूलाबाई और उसका लड़का अरविंद घर पर खाना खा रहे थे। वहाँ पर उसकी अरविंद की पत्नी सपना भी मौजूद थी, जिसने अभी 2 महीने पहले शादी करी थी कोर्ट मैरिज। तो ये दोनों खाना खा रहे थे, इतने में 7-8 आदमी आए और हथियार लेकर के, और इन्होंने आकर के इनके साथ में घर में आकर के मारपीट करी और सपना को और अरविंद को एक 4 व्हीलर गाड़ी में बिठा के ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर गई और उनको पकड़ने के लिए गई। तो ये लोग पिड़ावा साइड में भगे थे, तो वहाँ से इनको
आसपास जंगलों में से अरविंद को तो बरामद कर लिया था घायल अवस्था में, जिसको वहाँ से ला करके और SRGH से झालावाड़ में भिजा दिया इलाज के लिए। और आसपास ढूंढे तो उनमें 3 आदमी हमारे को मिल गए, एलकार सिंह, रोडूलाल और श्यामलाल, जिनको हम डिटेन करके ले लाए और बाकी आदमियों को भी तुरंत हम गिरफ्तार करेंगे इस मामले में। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ग्रामीण क्षेत्रों में हुई तेज बारिश, थूर की पाल छलकी, मदार नहर से होते हुए पानी पहुंचा फतेह सागर। बेदला उप प्रधान की मेहनत लाई रंग, बेदला गांव में छतरियों वाले शमशान की नई पुलिया का हुआ निर्माण, लोगों में खुशी का माहौल। नुपुर शर्मा के समर्थन पर जान से मारने की दी धमकी, एडवोकेट आदिल शेख को किया गिरफ्तार, बार एसोसिएशन से सदस्य रद्द। सावन मास की हुई शुरुआत, पूरे महीने तक गूंजेंगे शिव मंदिरों में बम बम बोले के जयकारे। तो दीजिए इजाजत जहरा शेख को, और खबरों के लिए देखते रहे AR न्यूज। नमस्कार। मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच, वही दिखाएंगे हम। देखते